मसीह की आप सभी को प्रभु की स्तुति हो। फिर एक और बार मैं पास्टर सुनील कश्यप खुर्जा जंक्शन से प्रभु का एक वचन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला तिमुथियुस और उसका 2 अध्याय की 4 आयत में ऐसा लिखा है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान लिया जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का हृदय मनुष्य के लिए एकदम खुला हुआ है। परमेश्वर इंतजार करता है कि वो पुत्र यीशु पर विश्वास करे और उद्धार को पाए, क्योंकि उद्धार का मार्ग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही रखा गया है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अपनी जुबानी एक बात कहते हैं और वो कहते हैं, जब हम यूहन्ना के 14:6 में पढ़ते उसमें लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने यदि सब मनुष्य के लिए उद्धार रखा है, सब मनुष्य के लिए यदि एक रास्ता रखा है, तो वो उद्धार पाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु को जाने, यीशु पर भरोसा रखें। जब हम यीशु के साथ चलेंगे, मार्ग मिलेगा, सत्य मिलेगा, जीवन मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन प्रेरितों की किताब 4 अध्याय की 12वीं आयत में भी ऐसा लिखा है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यदि मुझे और आपको उद्धार पाना है तो जरूरत है हम यीशु के हाथ को पकड़ें। और यीशु के जब हम जीवनी को देखते हैं, यीशु वास्तव में ऐसा महान प्रभु ठहरा है जिसमें गालियों को सुनने के बाद में भी उसके मुंह से कभी गाली या छल की बातें नहीं निकली। उसका जीवन यदि हम देखें, वास्तव में पवित्रताई का एक जीवन उसने जिया। और वही पवित्रताई के जीवन को जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम यीशु के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। यीशु एक ऐसा मार्ग मेरे लिए ठहराया गया है। और ये बात तीमुथियुस की किताब में पौलुस लिखते हैं। और पौलुस रोमी की किताब में भी 10 अध्याय की पहली आयत में भी जब हम पढ़ते हैं, उसमें उद्धार के विषय में ही कुछ बातें पौलुस प्रभु का दास लिखता है। और जब हम रोमियो की किताब 10 अध्याय को पढ़ते हैं और उसमें ऐसा लिखा है पहली आयत में, हे मेरे भाइयों और बहनों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। मेरे मन की अभिलाषा, मेरी मन की प्रार्थनाएं हैं कि वे लोग उद्धार पाए। कौन लोग उद्धार पाए? मेरे देश के लोग उद्धार पाए, मेरी जाति के लोग उद्धार पाए। हालेलुया। सो प्रभु आशीष करे इस वचन के द्वारा। देखिए, और फिर 2 आयत को हम पढ़ते उसमें लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है। इस संसार में लोग हैं, परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए उनकी धुन है, लेकिन देखा जाए सही मार्ग उनके पास नहीं है, सही सत्यता की बातें उनके पास नहीं है, सही ज्योति की बातें उनके पास नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु के द्वारा पाया जाता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि 10:2 में रोमियो की किताब में, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। संसार में लोग हैं जो परमेश्वर की धुन में है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्योंकि यदि हम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर देखें, हमें एक विचार करना चाहिए कि कौन है जिसने इतने बड़े आकाश को एक चादर के समान फैलाया हुआ है। कौन है परमेश्वर जिसने इस आकाश में 2 बड़ी बड़ी ज्योति, सूर्य और चंद्रमा को लगाया है? कौन है परमेश्वर जिसने इतने सुंदर सुंदर तारा गण को परमेश्वर ने आकाश में सजाया है? कौन है वो परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी पर रहने के लिए 4 पैर वाले जानवर को रखा है, 2 पैर वाले मनुष्य को रखा है, रेंगने वाले जीव जंतुओं को रखा है, उड़ने वाले पक्षियों को रखा है? कौन है वो प्रभु? एक सवाल मेरे और आपके सामने आता है। लेकिन प्रभु का वचन रोमियो में 1 अध्याय को पढ़ते उसमें लिखा है कि सब मानव जाति निरुत्तर है, अर्थात उनके पास सवाल का एक जवाब भी उनके पास है कि एक परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर ने पुत्र यीशु को इस संसार में वचन, जो उसने शुरुआत में उत्पत्ति की किताब 1:1 में, आदि में जो वचन था, वो वचन मेरे लिए और आपके लिए देहधारी बनकर आया और मेरे और आपके बीच में डेरा किया। उसने मेरा और आपका सुख दुख पूछने के लिए, हाल जानने के लिए उसने अब मेरे जैसा मनुष्य बनकर यीशु मसीह संसार में आया। प्रियो, हालेलुया।
और परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो। मेरा उद्धार यीशु मसीह में, जब मैंने यीशु को प्राप्त किया, मुझे उद्धार प्राप्त हुआ, उद्धार की संतुष्टि प्राप्त हुई। यदि आपको भी उद्धार की संतुष्टि प्राप्त करनी है, प्रभु का वचन रोमी की किताब 10 अध्याय की 9 और 10 में ऐसा लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है ऐसा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसका मतलब हमारा मुंह, हमारा हृदय, हमारा मन ये स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित दिखाया और यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसके नाम से आज भी अद्भुत अद्भुत काम किए जाते हैं। आज भी परमेश्वर एक खुला द्वार यीशु के द्वारा आपको दिखाना चाहता है कि यदि आपको उद्धार की जरूरत है तो यीशु के हाथ को आपको पकड़ना होगा और यीशु आपको मार्ग, सत्य और जीवन की राह पर लेकर चलेगा। क्योंकि स्वयं यीशु एक बात कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हम यीशु के द्वारा हम पिता परमेश्वर का दर्शन करते हैं। हम यीशु के द्वारा परमेश्वर के उन गुणों को हम जान पाते हैं। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह हमारे लिए एक खुला द्वार यीशु मसीह में रखा गया है। प्रभु आशीष करे, मैं और आप यीशु के हाथ को पकड़ें, यीशु के साथ चलें, यीशु के और गहराई में हम चलने पाएं। प्रभु आशीष करे इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए। फिर एक और बार आपको जय मसीह की।